पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं और परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में और स्वयं परमेश्वर को हम अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में प्रार्थना के माध्यम से। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना हमें ईश्वर के साथ जुड़ता है और ईश्वर की ओर से हर प्रकार का आशीष हमारे जीवन में प्रार्थना के माध्यम से हम उसको अनुभव करते हैं। आइए आज हम प्रार्थना के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे और इसके बारे में हम सुनेंगे। मत्ती का सुसमाचार 6 पद संख्या 6 में हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। मत्ती का सुसमाचार 6 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन को हम सुनते हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन के आज हमें बताते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो तुम अकेला में चले जाओ, पिता से तुम प्रार्थना करो और जो पिता तुम्हें एकांत में देखते हैं वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, वो तुम्हें पुरस्कार देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर से अकेला प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के करीब हम पहुंचते हैं और स्वयं परमेश्वर हमारे करीब आते हैं और हमारे जीवन में आशीष बरसाते हैं। आज हम व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में हम सुनते हैं। एफिशियंस 6 में हम देखते हैं संत पौल लिखते हैं हर प्रकार की प्रार्थना करो, हर प्रकार की प्रार्थना किया करो। और बहुत सारे प्रार्थनाएं होते हैं, बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं। व्यक्तित्व प्रार्थना, मिलजुल के प्रार्थना, कम्युनिटी प्रार्थना, मध्यस्तर प्रार्थना, संतों का मध्यस्तर लेना। और इन सारे प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना के बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे और वो है व्यक्तित्व प्रार्थना। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक व्यक्तित्व पर्सनल रिलेशनशिप उनका बने रहे। एक पर्सनल अनुभव हर एक व्यक्ति को ईश्वर को मिले। और इसके कैसे? हम व्यक्तित्व प्रार्थना के द्वारा। जब हम व्यक्तित्व प्रार्थना करते हैं अकेला में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर को अनुभव करते हैं अपने जीवन में और हम ईश्वर के करीब आने लगते हैं। और हम देखते हैं इसी प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर हमारे जीवन में नाना प्रकार की कृपाएं और आशीष बरसाते हैं। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 145 पद संख्या 18 में। स्तोत्र ग्रंथ 145 पद संख्या 18 में हम प्रभु का वचन को हम सुनेंगे। वो उन सबों के निकट है, वो उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो उसका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। आगे। जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वो उनका मनोरथ पूरा करता है। अगर हम प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं हम अवश्य उसके पास जाते हैं प्रार्थना के माध्यम से। और ये परमेश्वर का वादा है, जो उसका नाम लेते हैं परमेश्वर उनके दिल की इच्छा पूरा करता है और परमेश्वर उनके करीब आते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना हमें ईश्वर के करीब लाता है और ईश्वर का आशीष हमें बरसाता है। हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं, अपने जीवन जब इस पृथ्वी में वे थे परमेश्वर का सेवा करते हुए सुसमाचार का प्रचार करते थे। दिन भर वो लोगों के बीच में रहा करते थे और लोग बड़ी संख्या में उसके साथ रहते थे। हर समय उसके आसपास में बड़ी संख्या में भीड़ जमे हुए रहते थे। उसको एकांत में अकेला रहना उसके पास समय नहीं मिलता था। और हम देखते हैं मार्कुस का सुसमाचार 1 पद संख्या 35 में वो ईश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए भोर सवेरे एकांत में उठ जाता था। भोर सवेरे एकांत में वो उठ जाता था और अकेला में वो ईश्वर से प्रार्थना करते थे। हम देखते हैं मार्कुस का सुसमाचार 1 पद संख्या 35 में हम देखते हैं। दूसरे दिन यीशु मसीह भोर सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते और किसी एकांत स्थान में वे जाकर प्रार्थना कर रहे थे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ एकांत में प्रार्थना करना हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत
आशीष बरसाने वाला समय होता है, जहां पर हम ईश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप में आते हैं और ईश्वर हमारे साथ एक व्यक्तित्व रिश्ता जोड़ता है और अपना प्रेम से हमें भर देता है, अपना प्रेम से हमें भर देता है और हम ईश्वर को अनुभव करते हैं अपने जीवन में। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं रोमे के पत्र 5 पद संख्या 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, रोमे के पत्र 5 पद संख्या 5 में हम ईश्वर का वचन को सुनेंगे। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उमड़ पड़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं एकांत में, हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, जिसके द्वारा हम ईश्वर का प्रेम का अपने हृदय में अनुभव करते हैं। हम स्वयं ईश्वर का अपने जीवन में अनुभव करते हैं और उसके हर प्रकार के आशीष हमारे जीवन में हमें अनुभव करने के लिए मिलता है। सुसमाचार में हम देखते हैं, संत लूकास के सुसमाचार 11 में प्रभु चेला लोग कहते थे, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हम पढ़ते हैं संत लूकास का सुसमाचार 11 में हम देखेंगे 12 चेला जब प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करके वापस आते थे, उन्होंने यीशु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। पढ़ते हैं संत लूकास का सुसमाचार 11 पद संख्या 1। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चेलाओं ने यीशु मसीह को बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते हुए देखा। उन्होंने देखा कि पिता परमेश्वर का आशीष हर समय यीशु मसीह के ऊपर हर समय था। ईश्वर किस तरह उनकी रक्षा करते थे और प्रभु यीशु जो कार्य करते थे वहां पे बड़े बड़े चमत्कार होते थे, और वो जानते थे कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य था और वो है प्रार्थना का रहस्य। उन्होंने यीशु मसीह से नहीं कहा कि हमें रोगी को चंगा करने के लिए सामर्थ्य और शक्ति दीजिए। उन्होंने नहीं कहा कि हमें भी शक्ति दीजिए ताकि हम दुष्ट आत्मा को भगा सके। उन्होंने प्रभु यीशु से सामर्थ्य नहीं मांगा कि हम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखा सके। उन्होंने कभी यीशु से नहीं मांगा कि हम पिता के साथ जुड़े, लेकिन उन्होंने जाना कि इन सारे शक्तियों के पीछे, इन सारे आशीर्वाद के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज था और वह है प्रार्थना। और उस जान गए और समझ गए कि प्रभु यीशु एकांत में हर एक दिन सवेरे अपने चेलाओं को अकेला छोड़ देते थे और एकांत में कोई निर्जन स्थान में जाते थे प्रार्थना करने के लिए, और उसी प्रार्थना के माध्यम से उनको सामर्थ, शक्ति, प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ उसको प्राप्त होते था। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, चेलाओं ने रोगी को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए सामर्थ और शक्ति नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने जाना कि इन सारे चीजों के पीछे यीशु मसीह की प्रार्थना का कृपा है। प्रार्थना के द्वारा उनको ये सब आशीष मिलता है। इसीलिए उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि वे देखते थे हर समय प्रभु अकेला में उनको छोड़ के चले जाते थे, रात भर प्रार्थना करते थे और भोर सवेरे वे चेलाओं के पास आते थे। वे जानते थे कि वे अकेले में एकांत में प्रार्थना करने जाते थे और यीशु मसीह के जीवन में सामर्थ और शक्ति इसी प्रार्थना के द्वारा ईश्वर उनको देते थे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आत्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है और वो है व्यक्तित्व प्रार्थना। जब हम व्यक्तित्व प्रार्थना में लगे हुए रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में नाना प्रकार के वरदानों को भरते हैं, हमारा विश्वास मजबूत बनता है। हम पढ़ेंगे संत लूकास के सुसमाचार 22 पद संख्या 32 में हम देखेंगे। संत लूकास के सुसमाचार 22 पद संख्या 32 में प्रभु यीशु पेतरुस से कहते हैं, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है ताकि तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब हम परमेश्वर से एकांत में प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास हर समय मजबूत बनाया रहता है, हमारा विश्वास जागा हुआ रहता है और हमारा विश्वास हर समय पुख्ता रहता है। जब हम व्यक्तित्व प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर के प्रेम से
हर समय भरे हुए रहते हैं। जब हम ईश्वर के प्रेम से भरे हुए रहेंगे, हमारे दिल में ना संसार का प्यार जागता है, ना शारीरिक वासनाओं का प्यार जागता है, ना पैसा का लोभ लालच का प्यार जागता है, ना किसी संसार या पाप में जिंदगी का प्यार हमारे दिल में नहीं जागता है, क्योंकि ईश्वर का प्रेम हमारे दिल को ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों के जीवन में हम प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना? कम्युनिटी प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना। अगर हम किसी से पूछते हैं आप प्रार्थना करते हो घर में? हाँ, हम लोग शाम के समय अपने पति और बच्चों के साथ प्रार्थना करते हैं। क्या आप एक अकेला में प्रार्थना करते हो? उनका उत्तर होता है नहीं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी के कारण हमारा ईश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बन पाता है और ईश्वर का प्रेम से हम लोग भरे हुए नहीं रहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारे दिल में संसार के वस्तुओं के लिए हमारे प्रेम जागता रहता है। मोबाइल, नए नए कपड़े, नए नए वाहन, गाड़ी, मोटरसाइकिल, नए नए कपड़े। हम प्रभु प्रभु तो कहते हैं, लेकिन हमारे दिल में संसार के लिए हमारे हृदय में संसार और शारीरिक वासनाओं का प्रेम भरा हुआ रहता है, कूट कूट कर भरा हुआ रहता है, जिसके द्वारा हम ईश्वर के करीब भी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये व्यक्तित्व प्रार्थना हमें ईश्वर के करीब लाता है और ईश्वर का प्रेम को हमारे हृदय में भर देता है। और इसी ईश्वर के प्रेम के द्वारा और ईश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होने के माध्यम से हम शरीर के वासनाओं को दमन कर सकते हैं। रोमे के पत्र 8 पद संख्या 14 में हम प्रभु का वचन को सुनते हैं। रोमे के पत्र 8 पद संख्या 14 में हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे। सेंट पॉल लिखते हैं, आत्मा का शक्ति से शरीर के वासनाओं को दमन करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वासियों के दल में आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे। विश्वासियों के दल में दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक जो प्रभु प्रभु कहते हैं, गिरजा जाते हैं, परिवार में मिलकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप देखोगे उनके हृदय में तनिक भी प्रभु के प्रति प्यार नहीं है। उनके अंदर में शारीरिक वासनाएं रहते हैं, संसार के चीजों के लिए लोभ लालच रहते हैं, पैसे के लिए लोभ लालच, शरीर के वासनाओं के लिए लोभ लालच, यही सब उनके दिल में जगा हुआ रहता है। हालांकि वे गिरजा जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, लेकिन वे लोग पाप में जीवन जीते रहेंगे। लेकिन एक दूसरा ग्रुप के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे जो परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए रहते हैं। उनके हृदय में ना संसार के प्रति कोई प्रेम है, ना पैसों के प्रति कोई प्रेम है, ना दुनिया के कोई चमक धमक के प्रति उनका जीवन आकर्षित होता है। वे प्रभु के भक्ति जीवन बिताते रहते हैं और प्रभु से प्रेम करते रहते हैं। और इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों के जीवन में अगर आप गौर करोगे, वे लोग अपने जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना को बहुत जोर देते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे आप प्रभु के साथ समय बिताते हो, वे लोग जरूर आपको हाँ कहेंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम अकेला में प्रभु से प्रेम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर में ईश्वर का आत्मा प्रवेश करता है और ईश्वर अपने प्रेम से हमें भर देते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है, शरीर के वासनाओं को हम दमन कर सकते हैं आत्मा के द्वारा। आज बहुत लोग पाप स्वीकार करते हैं, गिरजा जाते हैं, लेकिन उनका जिंदगी में कोई बदलाव हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। घर जाकर वही शराब पीते हैं, घर जाकर वापस वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसे हुए रहते हैं, घर जाकर वही दुनिया के मोह माया में रहते हैं। क्यों? चर्च जाते हैं, परिवार में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में ईश्वर का प्रेम, उनके हृदय में पवित्र आत्मा क्रियाशील नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी जिंदगी में व्यक्तित्व प्रार्थना नहीं होता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, व्यक्तित्व प्रार्थना हमें ईश्वर के प्रेम से और ईश्वर के करीब ले आता है और हमें पाप में गिरने से हमें बचाता है। हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 26 पद संख्या 41। और जो लोग व्यक्तित्व प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके जीवन में नाना प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदान से भरते हैं। चंगाई का वरदान, दुष्ट आत्मा को भगाने का वरदान, बाइबल प्रचार करने का वरदान, काउंसलिंग करने का वरदान। परमेश्वर उनको इन वरदानों से भी भरते हैं,
जो व्यक्ति तो प्रार्थना में मजबूत बनते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 26 पद संख्या 41 को पढ़िए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो वरना तुम परीक्षा में या तो पाप में गिर जाओगे। बहुत बार हमें देखने के लिए मिलता है लोग पाप स्वीकार करते हैं लेकिन वापस फिर से पीने लगते हैं, फिर से व्यभिचार करने लगते हैं, फिर से संसार के मोह माया में जीवन जीने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि हमारे जीवन में ईश्वर के साथ हम व्यक्तित्व प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, जिसके फलस्वरूप हम ईश्वर का प्रेम से नहीं भर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, शरीर के वासनाओं के कारण हम पाप में डूबते रहते हैं और इसी प्रार्थना की कमी के कारण हमारे जीवन में पवित्र आत्मा क्रियाशील नहीं हो पाता है, जिसके माध्यम से हम शरीर के वासनाओं को दमन कर सके। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये व्यक्तित्व प्रार्थना हर एक विश्वासियों के जीवन में एक बहुत आवश्यक प्रार्थना है, जो हमें ईश्वर के पास लाता है और ईश्वर के आशीर्वाद हमें बरसाता है और जो हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमें बहुत मदद करता है। ये व्यक्तित्व प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखते हैं, वो हर समय निकालते थे एकांत में ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था उनको सामर्थ्य और शक्ति चाहिए, उनको ईश्वर का प्रेम चाहिए। दुनिया के मोह माया उनको आकर्षित करता था, वो हमारे जैसे एक मनुष्य बने और हर प्रकार के प्रलोभन उनको दिया गया था शैतान के द्वारा। हर प्रकार के प्रलोभन उनको मिला शैतान के द्वारा, संसार के मोह माया का प्रलोभन, दुनिया का चमक धमक का प्रलोभन और इस संसार का राजा बनने का प्रलोभन और नाना प्रकार के प्रलोभन उसको दिया गया था ताकि वो पाप में गिर जाए। लेकिन प्रभु यीशु को सामर्थ्य चाहिए था, शक्ति चाहिए था, ईश्वर का प्रेम से उसको हर समय भरना था और शक्ति चाहिए था शैतान के साथ लड़ाई करने के लिए, प्रलोभन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। इसीलिए वे अकेला चले जाते थे, अकेला में प्रार्थना करते थे, जिसके माध्यम से परमेश्वर उसको सामर्थ्य और शक्ति देते थे पाप और बुराई से दूर रहने के लिए और उसके साथ शैतान के साथ लड़ाई करने के लिए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे जीवन में भी एक बहुत आवश्यक समय होता है जब हम व्यक्तित्व प्रार्थना में प्रभु यीशु के साथ बैठते हैं, जिसके द्वारा हम ईश्वर के साथ एक व्यक्तित्व रिलेशनशिप में हम बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे प्रज्ञा 16 पद संख्या 28। आज लोगों को कहते हैं क्या तुम व्यक्तित्व प्रार्थना करते हैं, और वे कहते हैं, उनका जवाब होगा नहीं, हम परिवार में मिलकर प्रार्थना करते हैं। संत पौल लिखते हैं एफिसियंस 6 में, हर प्रकार की प्रार्थना करो। हर प्रकार की प्रार्थना आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि आप ईश्वर के आशीष अनुभव करो, उसकी आत्मा में आप जीवन बिताओ। हम पढ़ेंगे प्रज्ञा 16 पद संख्या 28 को हम पढ़ते हैं। जिससे लोग जान जाएं कि सूर्योदय से पहले तुझे धन्यवाद देना और प्रभात के समय तेरे सामने उपस्थित होना चाहिए। अगर आज हम देखेंगे हमारे पूरे जिंदगी दिन भर में हमें कभी भी समय नहीं मिलेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों अकेला बैठ के प्रार्थना करने के लिए। जब हम उठेंगे हमारे बच्चे हमें परेशान करेंगे, हमारे पशु हमें परेशान करेंगे। जब हम उठेंगे हम नाना प्रकार के कार्यों में व्यस्त होते हैं और बाइबल हमें बताते हैं कि सबसे सुंदर समय है सूरज उठने से पहले आप उठिए और प्रार्थना कीजिए। भोर सवेरे 2 बजे 3 बजे हम उठेंगे तो ना हमारे मोबाइल हमें परेशान करेंगे, ना हमारे पति, ना बच्चे, ना खेती बाड़ी हमें परेशान करेंगे। हम एकांत में परमेश्वर के सामने भोर सवेरे सूरज उठने से पहले प्रभु हमें आदेश देते हैं तुम उठो और मेरे साथ समय बिताओ। ये सबसे उचित समय है। हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं, वे दिन भर सुसमाचार प्रचार करते थे। सवेरे होते ही लोग उसके आसपास बड़ी संख्या में लोग जमे होते थे सुसमाचार सुनने के लिए, रोगों से चंगाई पाने के लिए। उनके पास समय नहीं होता था, इसलिए सबसे उचित समय वे निकालते थे जब सब सोए हुए रहते थे। भोर सवेरे 2 बजे 3 बजे वे अकेला उठ के एकांत में प्रार्थना करते थे पिता के पास। और यही बाइबल का वचन भी हमें सिखाता है, ये सबसे उचित समय है हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए।
हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसके माध्यम से परमेश्वर ने जो वादा किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद बरसाऊंगा, और ये परमेश्वर ये पूरा करता है। कुछ दिन पहले एक महिला हमारे पास हर समय आती थी और बोलती थी कि ब्रदर जी आप प्रार्थना कर दीजिए मेरे पति के लिए, वो शराब पीता है, घर में पैसा नहीं देता है, मैं घर बनाना चाहती हूँ लेकिन घर बनाने के लिए पैसा का कमी घटी हो जा रहा है, प्रार्थना कर दीजिए। हर समय फोन पे हर एक दिन मुझे परेशान करती है, हर समय आश्रम आकर मुझसे भेंट करके वो कहती है आप प्रार्थना कर दीजिए। और एक दिन मैंने उससे पूछा आप कितना देर प्रार्थना करते हैं? ब्रदर मैं शाम के समय अपने बच्चों के साथ 5-10 मिनट प्रार्थना करता हूं। मैंने पूछा क्या आप अकेला में प्रार्थना करते हो? उसने कहा जी नहीं। आप परमेश्वर के उस प्रतिज्ञाओं को नहीं जानते हो जो परमेश्वर ने वादा किया है, जब तुम मेरे साथ एकांत में बैठोगे मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। और मैंने उसको व्यक्तित्व प्रार्थना का महत्व को उसको समझाया और मैंने कहा बहन जी आज से तुम भोर सवेरे 3 बजे उठना और 5 बजे तक अकेला प्रभु से प्रार्थना करना। जो कुछ दुख तकलीफ है प्रभु के सामने तुम प्रस्तुत करना, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए तुम्हें प्रभु को अपना दुख तकलीफ अकेला में प्रभु को सुनाओ। और खबरदार अगर तुम मेरे पास आओगे और मुझसे दोबारा प्रार्थना करने कहोगे, मैं प्रार्थना करूंगा मुझे याद है, लेकिन आपको भोर सवेरे 3 बजे उठना है, 5 बजे तक बैठ के प्रार्थना करना है और 3 महीने के बाद आप मुझसे मिलिए। मंजूर है? उसने कहा जी हाँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों 3 महीने के बाद ये बहन मेरे पास आई, मुस्कुराते हुए आई और उसने कहा प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा क्या हो गया जी? उसने कहा प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मेरा पति को प्रभु ने शराब से छुटकारा दे दिया, आज वो अच्छी तरह से पैसा कमा रहा है, पैसा उसने भेजने लगा और इसी 3 महीना के पैसा से मैंने अपने घर को बना दिया। अभी मेरा घर भी संपूर्ण रूप से मैं पूरी तरह से मैं बना पाई। आज हमारे परिवार में शांति है, मेरे पति और मेरे बीच में मेल प्रेम भी बढ़ चुका है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत बार हम इस प्रार्थना को अनदेखा करते हैं। हम पारिवारिक प्रार्थना में अकेला बैठते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं और हम सोचते हैं कि हम हमारे आत्मिक जीवन में इतना ही जरूरत है प्रार्थना का, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाता है। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक वचन पवित्र आत्मा से प्रेरित किया गया है। एफिशिएंस 6 में हम देखते हैं पद संख्या 18-19 में आप देखोगे संत पौल लिखते हैं हर प्रकार की प्रार्थना करो, आत्मा में हर प्रकार की प्रार्थना करो। पारिवारिक प्रार्थना भी जरूरी है, व्यक्तित्व प्रार्थना भी जरूरी है, मध्यस्तर प्रार्थना भी जरूरी है और हर एक प्रार्थना का अपना अपना कृपा और अनुग्रह हमें मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं यिर्मयाह नबी 29 पद संख्या 12 में, यिर्मयाह नबी 29 पद संख्या 12 में हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। यिर्मयाह नबी 29 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन क्या कहता है? जब तुम मुझे पुकारोगे, जब तुम मुझे पुकारोगे। परमेश्वर आपको कहते हैं, परमेश्वर नहीं कहते कि जब तेरा पूरा परिवार मेरे पास आएगा और प्रार्थना करेगा। प्रभु व्यक्तित्व रूप में आपसे कहते हैं, संबोधित कहते करते हैं, इसलिए ये शब्द को रखा गया है पर्सनल। जब तुम मेरे पास आकर प्रार्थना करोगे, प्रभु चाहते हैं कि आप अकेला में एकांत में उसके साथ बैठ के प्रार्थना करो। सिर्फ मिसा बजाना ही काफी नहीं है, सिर्फ परिवार में अकेला बैठ के परिवार में मिलकर प्रार्थना करना ही काफी नहीं है। व्यक्तित्व प्रार्थना भी बहुत आवश्यक होता है, जहां पे ईश्वर और तुम्हारे बीच में रिलेशनशिप बढ़ता है। और प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से आपको बहुत सारे आशीष कृपाएं देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, आगे, और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु के वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट और मैं तुम्हारी किस्मत को बदल दूंगा। तुम्हारी किस्मत को बदल देगा। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर चाहते हैं कि आप उसके साथ एकांत में प्रार्थना करें, समय बिताएं। और इसलिए प्रभु यीशु आज आपके करीब आना चाहते हैं। जो मेरा नाम लेकर प्रार्थना करते हैं मैं उनके करीब आता हूं और उनके दिल का इच्छा पूरा करता हूं। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज से हम प्रभु को समय दें, एकांत में हम प्रभु को समय दें। जो हमें
आशीष देने के लिए इंतजार करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।